बात होने दीजिए। चलिए लिख लीजिए, संथाल विद्रोह 1855 से 56, 1855 से 56। आपका इसमें दिया है क्या इसके पांडे? दी नहीं दिया? जी सर दिया है। दिया है सर। कहाँ दिया आपका? 152 पेज में दिया होगा। 152 पेज में दिया है, 152 में। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें टेन्योर 1855 से 56 लिख लीजिए। 1857 के पूर्व संध्या पर संथालों द्वारा किया गया विद्रोह, संथालों द्वारा किया गया विद्रोह, संथालों द्वारा किया गया विद्रोह। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखवाए? 1857 के पूर्व संध्या पर संथालों द्वारा किया गया विद्रोह। अब 56 में विद्रोह हो रहा है ना? 57 में आपका क्या होगा? 1857 तो पूर्व संध्या ही हुआ ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। विद्रोह का नेतृत्व सिधु कान्हू, चांद और भैरव, चार भाई है ये। 4 भाई 2 बहन। अच्छा, 2 बहन भी जोड़ना है, जोड़ लीजिए। संतोष सर है कि आपको बता दिए हैं तो लिख लीजिए। कौन है? झुन्नू और रानू। ये सब मेंस में है कि इंफॉर्मेटिव लिखिए। यहाँ पे है कि आपको सिद्धू कान्हू से ही काम चलता है। यूपीपीसीएस में जाएंगे तो आपको चांद भैरव याद रखना हो। चांद भैरव आ जाएंगे। हाँ, बाकी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए। विद्रोह का मुख्य केंद्र भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक, भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक, जिसे दामन कोह कहा जाता है। दामन कोह का गठन कब हुआ था? 1778 में ना। दामी को दामन कोह का गठन कब हुआ है? 1778। 1778 में। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, दामन कोह। अच्छा, इस ये जो है कि आपका दामन कोह में भगनी नाम सुना है क्या? यस सर। यहीं पर इकट्ठा हुआ था। यहीं पर 60,000 संथाल क्या हुआ रातों था? रात इकट्ठा हुआ था। रात में इकट्ठा सभी संथाल हुए थे 6000। हाँ, लिख लीजिए। विद्रोह का प्रारंभ भगनीटी नामक स्थान से, भगनीटी नामक स्थान से। भगनीटी नामक स्थान से। ये देखिए, लिख लीजिए, संथाल विद्रोह आदिवासियों के द्वारा किए गए
विद्रोहों में सबसे अधिक सशक्त विद्रोह था, सबसे अधिक सशक्त विद्रोह था। चलिए, दामिन कोह में दामिन कोह में जमींदारी या अस्थायी बंदोबस्त लागू किए जाने के खिलाफ खिलाफ संथालों में क्या थी? आक्रोश थी। संथालों में आक्रोश थी। कब लागू किया गया था? 1793 में। 1793 में, हाँ 1793 1793 दूसरा क्या था? पहला ये हो गया। दूसरा लिख लीजिए, वन अधिनियम लागू हो जाने के फलस्वरूप जंगली उत्पादों पर, कारण हम लोग लिख रहे हैं ना, कारण लिख रहे हैं, जंगली उत्पादों पर, जंगली उत्पादों के संग्रहण पर रोक लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के फलस्वरूप दामिन कोह वाले क्षेत्र, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के फलस्वरूप दामिन कोह वाले क्षेत्र में किसका किसका प्रवेश हो जाएगा? पुलिस का प्रवेश हो जाएगा, दिक्कुओं का सर। हाँ लिख, पुलिस का प्रवेश हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जमींदार, पुलिस का हो जाएगा, जमींदार का हो जाएगा, शाहूकारों का हो जाएगा, शाहूकारों का प्रवेश, अंग्रेज अधिकारियों का प्रवेश हो जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों का प्रवेश हो जाएगा, अंग्रेज अधिकारियों का प्रवेश हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सब के सब कौन है? कौन है ये? कौन सा फैक्टर है? फैक्शन वाला फैक्टर है सब। ऊपर में अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने के लिए कौन सा है? पुलिस, जमींदार, शाहूकार, ये त्रिगुट बन गया। पुलिस, जमींदार और शाहूकारों का क्या बन गया? त्रिगुट बन गया। अब ये त्रिगुट क्या करेगा? शोषण की अंतहीन प्रक्रिया को जन्म देगा? नहीं, संथाल क्या है? सीधे साधे हैं, है ना, छल कपट से दूर है। उन्हें तो पता ही नहीं कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उनके उनके भूमि छीने जा रहे हैं, उनके उनके हक समाप्त कर दिए गए। जो पुश्तैनी टोटमवाद उनको पालन करते हुए आ रहे थे, जंगलों को पूज रहे थे, पेड़ों को पूज रहे थे, पेड़ों की टहनियां काट रहे थे, है ना, सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे, है ना। आपने ये गौर किया है कि जो मूल आदिवासी होते हैं वो कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते? पढ़ा है ऐसा कुछ? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है?
अब यहाँ पे देखिए, पुलिस, जमींदार, साहूकार, अब ये तीनों मिलकर क्या करेगा? अंतहीन शोषण करेगा किसको? संथालों को करेगा। अब इसमें होगा क्या? जमींदार जमींदारी वसूली करेंगे। अगर जमींदार टाइम से जमींदारी नहीं देगा, है ना, अगर टैक्स नहीं देगा तो क्या होगा? इसकी भूमि छीन लेंगे। तो साहूकार क्या कहेगा? आपकी भूमि बची रह सकती है, पैसा ले लो ब्याज पर। आप हमसे पैसा ले लो ब्याज पे। संथाल जो है पढ़े लिखे नहीं है। अब सुशील जैसा ये साहूकार रहे, है ना, तो क्या होगा? क्या करेंगे सुशील? देंगे 100 बिना रुपया। ब्याज के देंगे पैसा। सुशील देंगे 100 रुपया, लिखेंगे 500। बिना ब्याज के सूद का पैसा नहीं टिकता है। अच्छा, सूद का पैसा नहीं टिकता है। आप तो अंग्रेज हैं, आदत लगाएंगे ना। आप अंग्रेजों के जमाने के साहूकार हैं। हाँ, अंग्रेजों के जमाने के साहूकार हैं। ब्याज लेना मजबूरी होगा। अच्छा, ब्याज लेना मजबूरी है। सीधी सी बात है कि कोई भी पैसा अपना क्यों देगा किसी को? अगर उसे मुनाफा नहीं होगा तो कोई क्यों देगा पैसा? सुशील ही है कि इस सुशील से ही मांग के देखिए, अभी बोल रहे हैं कि बिना ब्याज के देंगे पैसा, साइड से बोलेंगे कैसा है 10% दे देना, नहीं तो 20%। हम नहीं लेते हैं सर, ब्याज वाज पे पैसा नहीं देते हैं। अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग को देख चुके हैं, जितना वो ब्याज नहीं लेते उससे बेसी हॉस्पिटल में जाके दे आते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, छोड़िए उधर की बात छोड़ दीजिए, इधर की बात कर लीजिए यार, है ना। हम इधर जो समझाने की कोशिश करें। अब ये त्रिगुट जो है ना, त्रिगुट ही जो है कि एक मेन वजह रहा विद्रोह का, है ना। तो त्रिगुट में है, ऊपर में सबसे जमींदार बैठ गया, और एक कोने पे कौन बैठ गया? आपका पुलिस, और दूसरे कोने पे साहूकार है, और बीच में जो है बेचारा संथाल है। अभी जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? जमींदार टैक्स वसूलेगा। और आपने देखा सनसेट लॉ, देखा है क्या? पढ़ा था आपने? अधिनियम जी सर। अधिनियम अस्थायी हाँ, हाँ। अधिनियम शाम होने सूर्यास्त होने से पहले वो जमा हाँ, कर देना है, नहीं तो फिर अधिनियम जमींदारी छीन ली जाती है। हाँ, ये अधिनियम 17 पढ़ा है इसके बारे में। अधिनियम 17, इस अधिनियम 17 लागू किया गया था 1793 में, है ना। इसके बाद था क्या कि इसको सनसेट लॉ भी बोला गया, है ना। सनसेट लॉ का मतलब क्या होता है कि सूर्य को डूबने से पहले जो भी देना है दे के जमा खत्म करें। हाँ, सूरज के डूबने से पहले, है ना, सूरज डूबने से पहले, यानी कि 5 बजे। अगर आप 5 बजे तक लगान जमा नहीं करते हैं, है ना, तो अगले सुबह जो है सूर्योदय होगा, तो उसमें क्या होगी? आपकी सबसे पहले जमींदारी छीन ली जाएगी, है ना, नीलाम कर दीजिएगा। जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। अब इसको जमींदार जो है कि अपनी जमींदारी बचाने की कोशिश में करेगा क्या, है ना, ये संसद लॉ को कहाँ लागू कर देगा? आम जनता पर, आम जनता पे लागू हो जाएगा। क्लियर है? अब आम जनता को भी वो अल्टीमेटम दे देगा, चूंकि अपनी जमींदारी खोने से बेहतर है कि जनता की जमीन छीन जाए या कब्जा में हो जाए। तो यहां से जो है कि इसके पास मजबूरी था, जमींदारों के पास भी मजबूरी था कि वो चाह करके भी जो है कि किसी का जो है कि हेल्प नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये सनसेट लॉ जो है कि सबसे भयानक जो है दुर्गति किया था जमींदारों की और जनता की, क्योंकि जमींदारों को डर रहता था कि अब कोई लाखों रुपया लगा करके जमींदारी पाया है ना, और उसका जमींदारी अगर छीन जाए, है ना, तो उससे बुरा क्या हो सकता है। तो ये सनसेट लॉ के थ्रू जो है हुआ क्या कि ये वाली चीजें जो है कि संथालों के पास भी पहुंच गई। अब है कि संथाल पैसा लाएंगे कहाँ से? वो उपज वहां तो वो है कि मुश्किल से तो जीवन यापन करते हैं, कंद मूल फल फूल और थोड़ा बहुत
पशुपालन या फिर खेती कर करके। और ये खेती कौन सा कर रहे हैं? जंगलों को काट करके, सफाया कर करके खेती करते हैं। अगर वो जंगल इनसे छीन जाए, वो अगर वो भूमि अगर इनसे छीन जाए, तो विद्रोह तो होना ही है, नहीं होना? तो यही चीजें यहाँ पे देखते हैं। तो लिख लीजिए फट से, क्या लिखा? लास्ट लाइन क्या लिखा? त्रिगुट हम्म त्रिगुट लिखवाए थे। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के फलस्वरूप दामन एक्को में पुलिस, जमींदार, साहूकार, अंग्रेज अधिकारियों का प्रवेश हो जाएगा। हाँ, लिख लीजिए। इनमें इनमें त्रिगुट शामिल थे। त्रिगुट में कौन था? साहूकार, जमींदार और पुलिस। पुलिस। जो जो आज संथालों के अंतहीन शोषण की प्रक्रिया में शामिल हो गए थे, शामिल हो गए थे। संथाल इन बाहरी तत्वों को दीकू के नाम से पुकारते थे। दीकू, दीकू को मतलब होता ही बाहरी होता है, ठीक है? दीकू को मतलब बाहरी होता है, दीकू का मतलब बाहरी होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या बोले थे? संथाल लास्ट पॉइंट, दिकुओ। क्या लिखा था? मैं खुद ही नहीं याद है। संथाल इनको दीकू के नाम से बुलाते हैं। इन्हें दीकू के नाम से। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के हाथ दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों और साहूकारों की मिलीभगत के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, ये तो तीन तो आए ही, अब इसके अलावे भी लोग आएंगे, है ना? इसके अलावे भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट लिख लीजिए। 30 जून 1855 को भगनीडीह में लगभग 6000 संथाल एकत्रित होकर सभा की, और इस सभा में फैसला किया गया कि विदेशियों का राज समाप्त करके अपना राज स्थापित किया जाए। इस सभा का नेतृत्व सिधु और कान्हू
नामक दो संथाल भाइयों ने किया था। सिद्धू कान्हू ने, लिख लीजिए, सिद्धू कान्हू ने यह घोषणा किया कि ठाकुर जी, अवनी बाबा ना, ठाकुर जी जिसको अवनी बाबा बोलते हैं, ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए हथियार उठा लें। आजादी के लिए हथियार उठा लें। आजादी के लिए हथियार उठा लें। ठीक है, लिख लीजिए। आदिवासियों ने या विद्रोहियों ने महाजनों, जमींदारों पर हमला बोल दिया। उनके आवास जला दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियां भी जला दी गई। सिद्धू कान्हू, लिख लीजिए, 1855 में सिद्धू, 1855 में 1855 में 1855 में दामन को में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। आप सोचिए कि आज से कितना साल पहले, आज से कितना साल पहले, लगभग 175 साल नहीं, 175 साल पहले जो है कि 10,000 रुपया इनाम घोषित करना बहुत बड़ी बात थी। सोचिए कि अंग्रेज कितना घबरा गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अगस्त 1855 को अगस्त 1855 को कान्हू की हत्या कर दी गई। फरवरी 1856 को सिद्धू को पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट लिख लीजिए। सिद्धू को है कि कब, अगस्त 1855 में, और कान्हू को फरवरी में। ठीक है, और अन्य दो भाई कहाँ चले गए? लिख लीजिए। इनकी हत्या के बाद
चांद और भैरव ने आंदोलन का नेतृत्व किया। चांद और भैरव। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी इसमें एगो को भाग खा जाता है ना, तो ये सब कहानी लिखवाऊंगा नहीं। अंततः 56 में विद्रोह दबा दिए गए। इस पे है कि मजुमदार कहते हैं, क्या कहते हैं, मजुमदार का एक स्टेटमेंट है ना। वो जो है कि कहा गया कि यह विद्रोह वो जो है आर्थिक कारणों से हुआ था। अभी आपने देखा कि उसमें धार्मिक संपुट भी डाला गया, डाला गया ना। तो ये जो हुआ क्या था, ये हुआ था आर्थिक कारण से शुरू हुआ, धार्मिकता का स्वरूप धारण किया, और लड़ाई जाके कहां पे रुकी, अंग्रेजों को बाहर करने पे, है ना। तो लिख लीजिए इस विद्रोह के बारे में आरसी मजुमदार ने लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट संथाल के बाद लिख लीजिए खारवाड़ विद्रोह। खारवाड़ लिख लीजिए खरवाड़ विद्रोह। खरवाड़ कहां पे हुआ था वैसे? कहां पे हुआ था, आइडिया है? नहीं पता सर। अच्छा, नहीं पता है। चलिए लिख लीजिए खरवाड़ विद्रोह। किसी को आइडिया है? बच्चे? ना सर, कहीं मिला ही नहीं है। सर ये भी बिहार में ही हुआ था ना? अच्छा, बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सर सिर्फ बिहार ही तो बता रहा है 1870 में। 1870 में 77 में हुआ है। चलिए लिख लीजिए किसके विरुद्ध हुआ था, लिख लीजिए खरवाड़ विद्रोह 1870 में। इसमें नेता कौन है? भगीरथ मान जी। जी सर। नेतृत्व भगीरथ मान जी। कारण भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध, भू बंदोबस्त या भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध ये लागू कर दिए गए थे खारवाड़ क्षेत्रों में, तो उसके विरुद्ध जो है कि आंदोलन किया गया था। आर्थिक कारण थे। नेचर लिख लीजिए, प्रकृति इसकी कैसी थी। तो ये आरंभ में जो था, लिख लीजिए, यह आंदोलन प्रारंभ में एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधारों की शिक्षा देता था। लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जमींदारों, कृषकों
एवं आदिवासियों को उनकी जमीनों तथा क्षेत्रों से बेदखल कर दिया, जिससे खैरवारों में अंग्रेजों के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया। रोष उत्पन्न हो गया, फलस्वरूप खैरवार विद्रोह हुआ। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। भील विद्रोह। भील विद्रोह तो कर चुके हैं ना आप लोग, कर चुके हैं भील विद्रोह। नेकदा आंदोलन, नेकदा आंदोलन, नेकदा आंदोलन। ये जो है क्षेत्र कहाँ कौन सा है? मध्य प्रदेश। जी सर, मध्य प्रदेश और गुजरात में 1860 में हुआ था ना। हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात में। कब हुए हैं? 1860 में। नेता भी कोई है क्या? चलिए, कौन सा विद्रोह होगा मध्य प्रदेश और गुजरात में 1860 में? कहाँ थे सुशील बाबू? लेफ्ट हो गए। नेकदा विद्रोह, नेकदा विद्रोह। नेकदा विद्रोह 1860 में। गुजरात में। इसमें क्या था ना कि जो बनवासी द्वारा चलाया गया आंदोलन था, है ना, ये बनवासियों मतलब आदिवासियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। जो वन में रहते हैं उसको बनवासी भी बोलते हैं। तो ये जो है कि आदिवासियों द्वारा चलाया गया आंदोलन था मुख्य रूप से। लिख लीजिए। इसमें जो है आंदोलन का कारण क्या था, लिख लीजिए। आंदोलन का कारण अंग्रेज अधिकारियों और स्वर्ण हिंदुओं के विरुद्ध दैवीय शक्तियों से युक्त अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्म का राज स्थापित करने के लिए यह विद्रोह किया गया था। यानी कि ये क्या थी? धार्मिक विद्रोह भी ये था, कह सकते, धार्मिक राजनीतिक था, है ना। लिख लीजिए, नेचर इसका क्या था? प्रकृति, धार्मिक और राजनीतिक। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लीजिए, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कहां पे हुआ? कोया विद्रोह, सर ये आंध्र प्रदेश। हाँ, कोया विद्रोह। ये जो है टेन्योर इसका लिख लीजिए। ये तो काफी लंबा विद्रोह है। लिख लीजिए। ये विद्रोह जो है 1803 से शुरू होता है और 1862 तक चलता है। उससे भी ऊपर जाता है ये, है ना। उससे ऊपर So ये 1886 1880 तक कर दीजिए, 1880 तक कर दीजिए। 86 तक सर। 86 तक सर क्या? अच्छा, 86 तक है तो 86 तक कर दीजिए, 86 तक कर दीजिए, ठीक है। 1803 से 1886 तक के सबसे लंबा। और ये जो है कि ऐसा नहीं है कि लगातार विद्रोह चल रहे हैं,
लगातार विद्रोह तो चलने का सवाल ही नहीं होता। गांधी जी भी नहीं कर पाए लगातार विद्रोह, कर पाए क्या? चलिए, नहीं। ये छिटपुट 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 चलते रहे। क्षेत्र लिख लीजिए। क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र। सर आंध्र प्रदेश के कोरा जनजाति के द्वारा ये शुरू किया गया था। हाँ, लिख लीजिए। गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ यह विद्रोह। उड़ीसा के मलकागिरी के कुछ क्षेत्र इस विद्रोह से, उड़ीसा के मलकागिरी के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित हुए थे। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था चोडबरम का रंपा प्रदेश। चोडबरम का रंपा प्रदेश। चोडबरम का रंपा प्रदेश। विद्रोह जो है पहले मिलान करने वाला आता था, है ना। अब जो है कि बहुत दिन से जो है कि सिंगल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सिंगल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है कि आपको देखना है कि किस क्षेत्र में लागू हुआ। जो आपको जो फॉर्मेटिंग लिखवा रहे हैं वो उसी फॉर्मेटिंग में लिखवा रहे हैं जिस फॉर्मेटिंग में सवाल पूछे जाते हैं। तो किस क्षेत्र में लागू हुआ, कब लागू हुआ, है ना, इसके नेता कौन थे, इसका नेचर क्या था, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं कि आप लोग को बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको जब पढ़ेंगे तो आप ध्यान में रखिए ताकि है कि आपके चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या लिखा आपने? सर इस विद्रोह का मुख्य केंद्र चोडवरम का रंपा प्रदेश। रंपा प्रदेश था। ठीक है, लिख लीजिए। इस विद्रोह को कोया आदिवासी तथा कोंडा शोरा नामक पहाड़ी सरदारों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। कारण लिख लीजिए। क्या क्या कारण था? जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पहला कारण। दूसरा लिख लीजिए, फिर वही वाली सब सारा गाना, कौन सा, संतालों वाला ही लिख लीजिए। पुलिस की ज्यादती तथा साहूकार द्वारा उत्पीड़न और शोषण। नेक्स्ट लिख लीजिए, ताड़ी, हड़िया समझते हैं ना, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम को लागू करना, ये कारण थे। इसके नेता कौन था वैसे? अनंत तोमा सैयर। सोरा सर। अनंत 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 सैयर। अनंत सैयर। यस। अनंत सैयर। प्रथम चरण का जो है कि टोम्पा शोरा था। तोमा सोरा सर, तोमा हाँ, सोरा। टोम्पा शोरा। फिर बाद में जाकर राम सेतु। सर राम सेतु तो सेना बनाया था ना सर वो। हाँ, राम सेतु नेतृत्व।
ये अनंत सैयर ने बनाया था, सॉरी दूसरा लिख लीजिए, अनंत सैयर। और इसने ये बनाया था सेना, राम सेतु, है ना। चलिए इतना काफी है। नेक्स्ट लिख लीजिए, कोया हो गया। कोया के बाद और कोई विद्रोह बचा है? सुशील, ढेर सारे विद्रोह हो गए हैं आप लोगों के ना सुशील। यूएसए में विद्रोह करेंगे हम। हाँ, लिख लीजिए, मुंडा विद्रोह। बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह पूछा हुआ है गुजरात में, सूरत में। विपेश से पूछा हुआ है क्वेश्चन बघेरा से। लिख लीजिए, मुंडा विद्रोह। ये कब से कब तक चला? 1895 से 1895 से 1901 तक चला। 1901 तक। क्षेत्र? छोटा नागपुर। अपना बिहार का पड़ोसी। सर कहीं के 1893 दे रखा है। कोई बात नहीं, जो सर्वमान वही है। इसका नेतृत्व करता सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। अंग्रेजी तरीके से सोचता था, अंग्रेजी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए था। ये पहला ऐसा आदिवासी आंदोलन था, विद्रोह था, है ना, जो अंग्रेजों के तरीके से उसके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, लिख लीजिए। नेतृत्व बिरसा मुंडा। अरे हाँ, वहां पे उसको क्या कहते हैं, वहां पे तो भूल ही गए थे, कौन सा विद्रोह उसको कहते हैं, संथाल विद्रोह को? हुलगुलान। हूल विद्रोह। वहां पे लिख लीजिए। हुलगुलान तो मुंडा विद्रोह को बोलते हैं। हुलगुलान तो मुंडा विद्रोह को बोलते हैं ना। मुंडा विद्रोह हुलगुलान बोलते हैं ना। वहां पे लिख लीजिए। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहते हैं, वो पूछा हुआ है। ठीक है, वहां पे जगह होगी ना थोड़ी सी, तो लिख लीजिए उसमें। क्या सर? होल? संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह हो भी कहते हैं इसको ना। ना कहते हैं, हो अलग है। हुल हुल। सुशील आज है कि दिमाग कहाँ छोड़ के आए हैं सुशील। चलिए कर लेते हैं। मुंडा विद्रोह, तो बताइए मुंडा विद्रोह के बारे में कुछ, बहुत पढ़े हैं आप लोग। इसमें डेट भी पूछ लिया है कि कब उसको पकड़ा गया था। विपेश 64 में पूछा था ना। चलिए बताइए। 3 फरवरी को पकड़ा गया था 1900 ईस्वी में। हाँ, तो बताइए। विश्व कैंसर दिवस। बताइए। कैंसर दिवस 4 फरवरी को होता है ना, कि 3 फरवरी को होता है? 9 जून को शायद मृत्यु हुई थी। एक दिन पहले कोऑर्डिनेट करके याद कर लीजिए। नहीं तो ऐसे कैसे? सुशील आपके क्लास में ना आपके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, है ना, गलत मत बोलिए। तो आप जज बनिएगा ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे लड़ लीजिए, पहले फैसला कर लीजिए, तब तक हम आराम कर लेते हैं। लिख लीजिए। कुछ बताना है आप लोग को, बोलना है इस पे, क्या क्या जानते हैं? इसमें महिला भी भूमिका निभाई थी। अच्छा, महिला भी भूमिका निभाई थी, ये बीपीएससी पूछेगा। खुद खती व्यवस्था जो है सो सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसको समाप्त कर दिया गया था। तो मेन वजह यही था। हाँ, यहाँ कटोंग बाबा, कटोंग साहेब, कटोंग, है ना, कुछ ऐसे नारा है। शिंग बुंगा की पूजा करने की बात की गई है, नहीं?
हाँ, एकेश्वरवाद पे ये बल देता है। एकेश्वरवाद पर सर अपने आप को एकेश्वरवाद- भगवान का दूत मानते थे बिरसा मुंडा, बोलते थे। हाँ ठीक बोगा पूजा करने के लिए घोषणा करते हैं। अच्छा, शिव बाबा पूजा करने के लिए मेंस लिखना है। चलो आओ, हाँ, मेंस में भी तो पढ़ना ही है। चलिए लिख लीजिए। मेंस के टाइप के पढ़ा दूं, लिख लीजिए। पढ़ा दीजिए कारण परिणाम। हाँ, और हिस्ट्री सब के ऑप्शनल के व्यू से पढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, और ऑप्शनल में क्या पढ़ाएंगे? उसका फीस कौन देगा सुशील? उसमें फाकी मारेंगे हम। चलिए, यहाँ पे है कि थोड़ी चीजें समझा देता हूँ ना, लिख लीजिए इसमें। क्या कहते हैं, मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। सरदारी लड़ाई, इसे महाविद्रोह भी कहा जाता है, और इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो अगर उलगुलान विद्रोह पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, महालड़ाई पूछा जाए तब भी कंफ्यूज नहीं होना, सरदारी लड़ाई पूछा जाए तब भी नहीं ये कंफ्यूज होना है। ओके, लिख लीजिए। ये आंदोलन क्यों हुआ, विद्रोह क्यों हुआ, लिख लीजिए। इसमें भी त्रिगुट व्यवस्था था। त्रिगुट व्यवस्था था, है ना, लिख लीजिए इसमें। लिख लीजिए इसमें 1857 के बाद, 1857 के बाद मुंडा विद्रोह आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछते तो कि सबसे बड़ा विद्रोह कौन है तो मुंडा विद्रोह मत मार दीजिएगा, संथाल संथाल आएगा। मैंने क्या बोला, 1857 के बाद बोला, है ना? स्वतंत्रता संग्राम के बाद। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम था वो। चलिए लिख लीजिए, कारण क्या थे इसके? मुंडों के पारस्परिक भूमि व्यवस्था, खुटकुटी या मुंडारी, मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत, जमींदारी या व्यक्तिगत, भूस्वामित्व वाली, भूस्वामित्व वाली भूमि, भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध। मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई लेकिन बिरसा ने इसे क्या किया, धार्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान कर दिया। लिख लीजिए, खुदकुशी प्रथा क्या थी? क्या थी? सामूहिक कृषि पद्धति थी। सामूहिक खेती का प्रचलन थी, उसी को खुटखुटी प्रथा कहते। लिख लीजिए, खुदकुशी प्रथा एक सामूहिक खेती, सामूहिक खेती थी
समूह में खेती की जाती थी इसमें, है ना, सामूहिक खेती थी, जिस पर जमींदार, ठेकेदार, शाहूकार, महाजन ने हमला बोल दिया। बोल दिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। इस आंदोलन की शुरुआत 1874 में प्रारंभ हुआ, किंतु 1895 में बिरसा मुंडा द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया और यह आंदोलन 1901 तक चलता रहा। नमस्ते सर। बहुत पहले आ गए आप तो, जी बहुत पहले आ गए। सर, अभी ऑफिस से आया हूँ सर। आया हूँ, पैर हाथ धो बस जुड़ गया हूँ। लिख लीजिए। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, भगवान का दूत घोषित कर दिया। भगवान का दूत घोषित कर दिया। और उसने दावा किया कि भगवान ने उसे चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है, अब दीकू, दीकू कौन, गैर आदिवासी, से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन लाल हो जाएंगे, जैसे हमारा लाल झंडा। देखिए कितने अच्छे से जो है मैनिपुलेट ये लोगों को कर रहे हैं। नहीं, लिख लीजिए। इसने अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह दी। अठारह सौ 99 में बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की घोषणा की। फलस्वरूप विद्रोह प्रारंभ हो गए। इसने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों यानी वकीलों, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा ने दावा किया कि
कलयुग को खत्म कर सतयुग की स्थापना किया जाएगा। सतयुग लाएंगे, कलयुग को समाप्त कर सतयुग लाएंगे। लिख लीजिए 5 फरवरी 1900 को संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह, संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह, संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार हो गया। तीन फरवरी 1900 3 फरवरी 1900 को मुंडा को शिवभूमि से गिरफ्तार कर रांची लाया गया। और जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। कह रहे हैं कि 3 फरवरी को इसको तो 5 फरवरी को लिखवाया, 1900 को संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह का प्रसार हो गया। क्या 5 जनवरी ना होगा सर वहाँ पे? 5 जनवरी होगा, फरवरी लिखवा दिया, जनवरी होगा। ठीक है, तो आज भी मुंडा तक ही रुकते हैं, ढेर सारा विद्रोह है अभी, है ना। आप लोगों ने सर्च किया था क्या ब्लॉग पे? मुंशी आदिवासी को, हाँ, आदिवासी जनजाति को नहीं, और विद्रोह जो है ये ब्लॉग लिखा था। अगर आप लोग सर्च कल तो सर्च किए थे तो भेज दिए थे, जो बोले थे एनवायरमेंट और इकोलॉजी। अच्छा, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ये होगा, ढेर सारा होगा, पेपर में के आया था, तो सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, होगा वहाँ पे। ठीक है, तो सर आज का वीडियो डाल दीजिएगा सुबह भी। आदिवासी के नाम से है, आदिवासी जनजाति या आदिवासी विद्रोह, ऐसे कुछ करके होगा, आदिवासी विद्रोह या आधुनिक भारत का विद्रोह, ऐसे कुछ करके होगा शायद। ट्रिब्यूनल बेटल। कितना 40-50 तो हो ही गए होंगे, 40 तो हो ही गए होंगे। कितने हो गए विद्रोह टोटल? सर इकोलॉजी वाले नोट्स हमारे एक में डलवा दीजिएगा सर। अच्छा जी, ठीक है। कितने विद्रोह हो गए सुशील टोटल? काउंट नहीं किए हैं, लगभग हो गया होगा 35 हो गए होंगे, 30-35। चलिए, सबका डेट याद है? खोया विद्रोह को कुछ बताइए। याद है, कुछ क्या बोल जाता है, ऑप्शन से कुछ पकड़ में आएगा, या कुछ याद है, कुछ भूल गए, कुछ ऑप्शन से पकड़ में आएगा। कुछ ऑप्शन में पकड़ाएगा। चलिए सुशील, मान लेते हैं क्या पकड़ लेंगे। सूर्यकांत, आजकल इतना सवेरे आ जाते हैं आप? सर तो ऑफिस से तो क्या कर कैसे इतना तो आए सर, अब वीडियो डाल देंगे तो सर वही देखते हैं फिर बाद में। हाँ, वही डाल दूंगा। सर क्या रिकॉर्डिंग करूँगा? बंद कर दी।